प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ मैं आप सभी के बीच एक और नई कहानी लेकर, एक और नई कथा लेकर। लेकिन मित्रों, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वह मैं भगवान से संबंधित नहीं, किसी भी देवी या देवता से संबंधित नहीं। यह कोई आध्यात्मिक कथा नहीं है। यह एक छोटी सी कथा जो कि बेटी से संबंधित है। बेटी और बेटा, आज के समाज में हमारे बेटी और बेटा कैसे होने चाहिए उस चीज़ से संबंधित है। तो यह हर लड़की के लिए एक प्रेरक कहानी है और हर लड़के के लिए एक अनुकरणीय शिक्षा है। तो मित्रों, एक छोटी सी कहानी जो मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूँ। कोई भी लड़की की सुंदरता उसके चेहरे से ज़्यादा दिल की होती है। लड़की का चेहरा सुंदर होना हो, उसका दिल सुंदर होना चाहिए। पति ने घर में पैर रखा। अरी सुनती हो? आवाज सुनते ही पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर से आई और बोली, अपनी बेटी का रिश्ता आया है। अच्छा भला इज्जतदार सुखी परिवार है। लड़के का नाम युवराज है। बैंक में काम करता है। बस बेटी हाँ कह दे तो सगाई कर देते हैं। लड़की उनकी एकमात्र थी। घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। कभी कभार पिताजी सिगरेट व पान मसाले के लिए अपनी पत्नी और बेटी के बीच कहा सुनी कर लिया करते थे और फिर बाद में मजाक करके उसे टाल देते थे। बेटी खूब समझदार और संस्कारी थी। एसएससी पास करके ट्यूशन सिलाई का काम करके पिता की मदद करने की कोशिश करती थी। अब तो बेटी ग्रेजुएट हो गई थी और नौकरी भी करती थी, लेकिन बाप उसकी पगार में से 1 रुपया भी नहीं लेता था और रोज कहता था, बेटी यह पगार तेरे लिए, तेरे भविष्य के लिए तेरे काम आएगी। दोनों घरों की सहमति से बेटी की सगाई युवराज के साथ कर दी गई। शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। अब शादी 15 दिन बाद थी। बाप ने बेटी को पास बिठाया और कहा, बेटा तेरे ससुर से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा दहेज में कुछ नहीं लेंगे, ना रुपया, ना गहने, ना कोई चीज। तो बेटा तेरी शादी के लिए मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं, यह 2 लाख रुपए हैं, मैं तुझे देता हूँ। तेरे भविष्य में काम आएंगे। तू तेरे खाते में जमा करवा देना। ओके पापा, बेटी का छोटा सा जवाब, और बेटी दूसरे रूम में चली गई। समय को जाते कहाँ देर लगती है। कुछ दिन बाद बारात आंगन में आई। पंडित जी ने विवाह विधि शुरू की। फेरे फिरने का समय आया। कोयल जैसे कुहकी हो ऐसी बेटी 2 शब्दों में बोली, रुको पंडित जी, मुझे आप सबकी उपस्थिति में मेरे पापा के साथ एक बात करनी है। पापा, आपने मुझे लाड़ प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब प्रेम दिया। इसका कर्ज तो चुका सकती नहीं, लेकिन युवराज और मेरे ससुर जी की सहमति से जो आपने दिया 2 लाख रुपए का चेक मैं वापस देती हूँ। इन रुपयों से मेरी शादी के लिए हुए उधार पैसे वापस कर देना, और दूसरा चेक 3 लाख रुपए का जो मैंने अपनी पगार में से बचत की है, जब आप रिटायर्ड होंगे तब आपके काम आएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लड़का होता तब भी तो इतना तो करता ही ना। वहां पर सभी की नजरें बेटी पर थीं। पापा, अब मैं आपसे जो दहेज में मांगू वो दोगे? बाप भरी आवाज में हाँ बेटा इतना ही बोल सके। जो पापा मुझे वचन दो। तो पापा मुझे वचन दो, आज के बाद आप सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाओगे। तंबाकू पान मसाले का व्यसन आज से छोड़ दोगे। सबकी मौजूदगी में दहेज में बस इतना ही मांगती हूँ। लड़की का बाप मना कैसे करता।
शादी में लड़की की विदाई के समय कन्या पक्ष को रोते हुए देखा होगा, लेकिन आज तो बारातियों की आंखों में आंसुओं की धार निकल चुकी थी। मैं दूर से उस बेटी को लक्ष्मी के रूप में देख रहा था। रुपयों का लिफाफा मैं अपनी जेब से नहीं निकाल पा रहा था। साक्षात लक्ष्मी को मैं कैसे लक्ष्मी दूं? लेकिन एक सवाल मेरे मन में जरूर उठा, भ्रूण हत्या करने वाले लोगों को इस जैसी लक्ष्मी मिलेगी क्या? कृपया कृपया रोइए नहीं, आंसू पोंछिए और प्रेरणा लीजिए। यह कहानी पूरी सुनने के लिए मैं आप सबका हार्दिक आभारी हूँ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर पूरा ध्यान दें। तो भाइयों और बहनों, इसी के साथ मैं यहाँ अपनी कहानी को समाप्त करता हूँ और कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे द्वारा यह दी गई जानकारी या एक छोटी सी कहानी कैसी लगी। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे मैं ऐसी ही जानकारियाँ और अच्छी अच्छी आध्यात्मिक कथा, किस्से, कहानियाँ आप तक पहुँचाता रहूँ। तो मित्रों, मिलते हैं ऐसी ही एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। राधे राधे। हर हर महादेव।